हरे कृष्ण भक्तजनों, आज आपके अपने चैनल कथा पुंज में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नाम की एकादशी की पावन कथा और महात्म्य प्रस्तुत है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत दिनांक 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को है। आइए पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व को जानें। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस पावन दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन एवं अर्चन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा से करने पर संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। इस प्रकार यह पुत्रदा एकादशी व्रत सभी तरह से संतान के लिए मंगलकारी है। महाराज युधिष्ठिर जी ने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, पौष शुक्ल एकादशी का नाम और विधि कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसमें भगवान नारायण के रूप का स्मरण व पूजन किया जाता है। इसके पुण्य से मनुष्य लक्ष्मीवान और विद्वान होता है तथा संतान सुख प्राप्त करता है। मैं एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम महारानी शैव्या था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों सदैव चिंतित और दुखी रहते थे। राजा को राज्य वैभव से भी संतोष नहीं था। उनके मन में सदैव संतान के लिए दुख और अंधेरा छाया रहता था। राजा के दुख की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन राजा इसी दुख से अपना राज्य छोड़कर वन की ओर चल दिए। घोड़े पर सवार राजा वन में विचरते हुए बहुत दूर चले आए। राजा प्यास के कारण जंगल में पानी तलाशने लगे। पानी की खोज राजा को एक सरोवर तक ले आई। राजा ने देखा सरोवर के पास मुनियों का आश्रम है। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा को यह शुभ शगुन प्रतीत हुआ। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, आप यहाँ कैसे आए हैं? इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और यह क्या कर रहे हैं? मुनि बोले, आज पुत्र की इच्छा करने वालों के लिए संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत व अनुष्ठान किया जा रहा है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनीश्वर ने कहा, आप आज पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। मुनि के कथनानुसार राजा ने भक्ति भाव और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन किया और द्वादशी को पारायण किया तथा मुनियों को प्रणाम करके अपने महल वापस आए और राजा रानी ने भगवान के भक्ति युक्त कर्म करते हुए 9 महीनों के पश्चात पुत्र रत्न प्राप्त किया। यह राजकुमार सर्वगुण संपन्न, वीर, धनवान और यशस्वी प्रजापालक राजा हुआ। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य इस कथा को श्रवण व पठन करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा और व्रत विधि। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी तिथि को संध्या समय से पहले एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी तिथि को प्रातः स्नान आदि के बाद श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब भगवान विष्णु जी को गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फल, फूल, पंचामृत अर्पण करते हुए पूजन करना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रखें। संध्या के समय दीपदान के पश्चात एक समय फलाहार कर सकते हैं। अन्न और चावल का त्याग अवश्य ही करें। अगले दिन नियत समय पर व्रत का पारण करें।
और पारण करने से पूर्व किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। विशेष रूप से संतान की कामना के लिए पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। कथा पुंज की ओर से हमारी मंगल कामना है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके मनोरथ पूर्ण करें। यदि आपको हमारा यह प्रयास प्रसन्नता और भक्ति का संदेश देता है तो कृपया अपने स्नेही जनों के साथ शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप उनके आध्यात्मिक उत्थान का पुण्य प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।